सो वेल गाइस, हमारे सामने खड़ी है यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155। इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर है, सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़, अगर आप यामाहा की XSR को देखोगे तो इस बाइक ने भाई बहुत ज़्यादा रुलाया है इंडियन कस्टमर्स को। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ की वीडियोज़ भी बनाई थी। सो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी, अब तो आपके सामने ही खड़ी है। सो वो चीज़ है। सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो क्या है। 1,50,000 रुपीज़ जो है वो एक्स शोरूम कॉस्ट आप लोगों को करने वाली है। मतलब MT-15 से अगर आप कंपेरिजन करोगे ना तो लगभग 10-15 हज़ार जो उसका टॉप मॉडल आता है, 10-15 हज़ार रुपये का जो है वो डिफरेंस आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट लुक, ऑब्वियसली ये एक जो है वो आप लोगों की ऐसी बाइक रहने वाली है, रेट्रो क्लासिक टाइप की बाइक। मतलब थोड़ी सी मॉडर्न जो है वो ज़रूर है, पूरी तरीके से क्लासिक जो है वो नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो सबसे पहली चीज़, फ्रंट में आप लोगों को राउंड हेडलाइट्स तो ज़रूर देखने को मिलती है इस बाइक के अंदर, बट अगर आप लोग इसकी हेडलाइट्स को चेकआउट करोगे सो वो प्रॉपर जो है वो एलईडी हेडलाइट जो है इस बाइक के अंदर आपको मिलती है। एलईडी जो है यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। सो ऑल एलईडी सेटअप इस बाइक के अंदर है। आफ्टर मार्केट आपको जाने की जो है वो जरूरत नहीं रहेगी। एंड इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल देखने को मिलता है, मतलब 2-3 मॉडल जो है वो अलग से नहीं मिलेंगे। तो वो एक चीज़ काफ़ी प्लस पॉइंट रहने वाली है, जिसको भी मिलेगा टॉप मॉडल ही मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर मैं टायर्स एंड बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इस बाइक के अंदर आप लोगों को 100 सेक्शन का 180-70 इंचेस के जो है फ्रंट टायर्स देखने को मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर रहने वाला है। फ्रंट में जो है वो रेडियल टायर नहीं आता, बट अगर मैं ग्रिप वाइज बात करता हूँ या रियल लाइफ में अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ, वो काफ़ी अच्छा है। एंड एक शिकायत जो काफ़ी लोगों को रहती है, बिल्ड क्वालिटी। सो मेरे को लगता है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ऐसा सच आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप बाकी बाइक से कंपेयर करोगे, लाइक हंटर से करते हो या रॉनिन से करते हो, सो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों को लग सकता है। यहाँ जो है वो मोस्टली ऐसी ही चीज़ों को यूज़ करता है, थोड़ा सा लाइट वेट बाइक को बनाने के लिए। तो वो एक चीज़ है, बाकी क्वालिटी वाइज अच्छा है, कोई इशू नहीं है। फ्रंट के अंदर आपको 282 mm की फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाती है इस बाइक के अंदर। एंड ब्रेकिंग जो है वो टॉप है, मतलब कोई इशू वाली बात नहीं है। फाइबर के ब्रेक कैलिपर्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS जो है वो भी मिल जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस। सो ये एक प्लस पॉइंट है। फ्रंट के अंदर USD सस्पेंशन जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ पर यामाहा ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि आपको चीज़ें जो है वो ऑफर नहीं करी या फिर आप लोगों को प्रीमियम चीज़ें नहीं दी। ऑब्वियसली जैसे MT-15 या R15 है ना, एकदम प्रीमियम टाइप की, उसी सारी चीज़ें को जो है यहाँ पे भी यूज़ किया गया है। सो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। नाउ इसके इंजन के बारे में बात करता हूँ। तो देखो, इंजन अगर आप थोड़ा सा पहली बार देखोगे ना तो थोड़ा सा एक्सपोज जो है वो जरूर लगेगा। लाइक ये पाइप जो है वो थोड़ा सा देखोगे, ये देखोगे, सो एक क्लासिकनेस जो है वो ऑब्वियसली बरकरार है इससे, बट थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इसको और अच्छे से जो है वो मैनेज किया जा सकता है। बेसिकली जैसे बच्चे हैं, मान लो आपकी गली के खींच दें या कुछ भी ऐसा करे, तो वो एक थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव पॉइंट होगा, बट अदरवाइज ठीक है, कोई इशू जो है वो नहीं है। ये बेसिकली इसका जो है वो लिक्विड कूल्ड रेडिएटर रहने वाला है यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर। इंजन के बारे में बात करते हैं। सो ऑब्वियसली R15 V3 के अंदर R15 जो आपकी वर्जन 4 आती है, M आती है, MT-15 आती है, उन सभी में यही जो है वो पॉपुलर इंजन है जो ऑलमोस्ट यामाहा ने डेवलप किया है फॉर परफॉर्मेंस। एंड प्लस अगर आपको माइलेज एंड बाकी सारी चीज़ें देखनी है जो इंडियन कस्टमर्स के लिए एक प्लस पॉइंट रहता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, जो 18.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर, 14.2 Nm ऑफ टॉर्क जो है ये जनरेट करता है। अब पावर फिगर्स अगर आप देखोगे तो जैसे अगर आप 150 cc में कंपेयर कर रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट इंजन रहने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन रहने वाला है। बट हाँ, ऑब्वियसली इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है इसको बाकी बाइक से भी कंपेयर करते हो। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप हंटर से कंपेयर कर रहे हो या रॉनिन से कंपेयर कर रहे हो, उस कंडीशन में इस बाइक के इंजन में जो है वो पावर कम है, बट अदरवाइज अगर पावर टू वेट रेशियो देखोगे तो काफ़ी ठीक ठाक पावर परफॉर्मेंस जो है ये आप लोगों को ऑफर करती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, मतलब ये जो आप लोगों का पूरा मड गार्ड है, ये कुछ आप लोग चेकआउट कर सकते हो। प्लास्टिक में रहने वाला है पूरा प्रॉपर, आप लोग ऐसा मत समझना है कि आप लोगों को मेटल में मिल रहा है। बाकी हाँ, अपग्रेड कराना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं, आप इजीली करा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। मतलब आफ्टर मार्केट जाना चाहते हो तो वो एक चीज़ है, अगर आपको ऑफरोडिंग थोड़ा बहुत ज़्यादा करना होता है। क्वालिटी वाइज बात करता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक यहाँ पर अगर मैं फुट पैक्स के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ये वाला फुट पैक तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, वो अलग बात है कि गिरती है थोड़ा टूट जाता है भाई, तो वो एक चीज़ देखिएगा, बट अदरवाइज क्वालिटी जो है वो ठीक है, कोई इशू जो है वो नहीं आएगा। एग्जॉस्ट के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर आपको जो है वो डुअल फिनिश के अंदर एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, सिल्वर एंड ब्लैक कलर में। अब बेसिकली देखो, इसका एग्जॉस्ट साउंड उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल बाइक जैसा ही जो है साउंड करती है। अभी मैं आपको साउंड भी जो है वो सुना दूंगा, इवन मैं आपको सुना ही देता हूँ एक बार, जिससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि साउंड जो है वो कैसी रहने वाली है इसकी।
सो सिंपल सा साउंड है। हाँ, अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट या फिर बाकी सारी चीज़ें यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। रियर के अंदर प्रीमियम पार्ट्स यानी मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आप लोगों को मिलता है। अ लिटिल बिट स्टिफर साइड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड मत समझना कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बट ठीक ठाक आप लोगों को परफॉर्मेंस दे देगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा ये प्लास्टिक पार्ट जो है वो देखने में एल्यूमिनियम सा लग रहा है, बट ये प्लास्टिक पार्ट आई थिंक जो मेरे को लग रहा है। रियर पोर्शन में बात करते हैं। सो वी हैव 140 70 R17 के जो है वो रियर टायर है। सो इससे बेसिकली क्या है कि आप लोगों की जो ग्रिप वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा है। रेडियल टायर जो है वो आपको मिलता है। सो टायर की ग्रिप जो है वो काफी अच्छी आपको मिलेगी। सो वो भी एक काफी बेस्ट चीज है। रियर के अंदर अगर बात की जाए तो 220 mm की रियर डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS, सो ये भी बेस्ट है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ भाई बाकी चीजों के बारे में, तो सबसे जो प्यारी मुझे इस बाइक की लगती है ना वो लगती है इसकी टेल लाइट। मतलब राउंड टेल लाइट यहाँ पर आप लोगों को मिलती है। एंड अगर आप फॉरेन में देखोगे या फिर इंटरनेशनल लाइक थाईलैंड में या फिर इंडोनेशिया में, तो वहाँ पर कंपनी क्या है ना कि इंडिकेटर जो है वो भी आपको राउंड ऑफर करती है। बट इसके साथ क्या है कि LED दी है थोड़ा सा, और अगर राउंड टाइप में होता है तो मुझे लगता है कि एक मतलब और ज़्यादा क्लासिकनेस जो है इसके अंदर आ जाती है। बट ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो ऑफर की है। नंबर प्लेट के लिए आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगी। मडगार्ड काफ़ी बढ़िया है क्वालिटी में, उसमें कोई इशू जो है वो नहीं रहने वाला। पीछे वाला पैनल देखोगे तो ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। मतलब ठीक है, देखो मैं ऐसा कह रहा हूँ अगर आप रॉयल एनफील्ड से बाकी से कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों को लग सकता है। मीटर को एक बार ऑन करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप मीटर को चेकआउट करोगे तो इस बाइक के अंदर जो आपको मीटर मिलता है वो डिजिटल मीटर मिलेगा, राउंड शेप में आपको मिलेगा। फीचर वाइज अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी फीचर्स हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको एडवांस जो है वो नहीं लग सकता है। एंड मुझे लगता है कि उसका रीजन जो है यामाहा ने इसलिए रखा होगा कि भाई क्लासिकनेस रहनी चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो डिजिटल मीटर है, मे बी नेक्स्ट अपडेट में जो है ये TFT कर दिया जाए। बिकॉज MT-15 वाला तो नहीं देंगे, उससे जो है कहीं ना कहीं वो जो क्लासिकनेस है ना वो थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। तो वो एक चीज़ जो है यहाँ पर रहने वाली है, ये चीज़ देख लेना। बाकी यहाँ पर आपको RPM रेंज, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ट्रिप एंड बाकी सारी चीज़ें, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ABS हो गया, ये सभी चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर आपको मिलेंगी। स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ सकता है आप लोगों को। लाइक अगर आप MT-15 से कंपेयर कर रहे हो, सो यहाँ पर इंटीग्रेटेड किल स्विच है, हैजार्ड लाइट जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलता है। लेफ्ट साइड के स्विचेस को देखोगे तो वो बिल्कुल ही बेसिक है, मतलब हाई बीम लो बीम करने के लिए। एंड हॉर्न ये आप लोग सुन सकते हो। इंडिकेटर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे ना समझ में नहीं आता कि मतलब यहाँ ऐसा इसी के साथ क्यों करता है। MT-15 या फिर XSR के साथ देखने को मिलेगा कि ये हॉर्न जो है वो बीच में करते हैं, इंडिकेटर जो है वो नीचे करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा मेरे को ऑड सा लगता है। क्लच जो है वो आप लोगों को स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा। सो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, कोई इशू वाली बात नहीं है। की ऑन टैंक की अगर आप चेकआउट करोगे तो सिंपल सी जो की आप लोगों को यहाँ पे बाइक में मिलती है। सो एज सच मतलब वेव की जो आप लोगों को मिलती है ना वो सारी चीज़ें नहीं आती। 10 लीटर का जो है फ्यूल टैंक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, डुअल फिनिश में आपको मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है सिल्वर कलर देखने को मिलता है। एंड बीच में जो है ये आप लोगों को एक पार्ट देखने को मिलेगा। क्वालिटी वाइज ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा मैं, ठीक ठाक जो है वो क्वालिटी आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगी। सीट्स के बारे में बात करते हैं। सो वी हैव सिंगल सीट। एंड देखो अगर आप MT-15 से कंपेयर कर रहे हो, हंटर से कर रहे हो या रॉनिन से कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो सबसे अच्छी जो सीट रहने वाली है वो रॉनिन की रहेगी। उसके बाद आप लोगों की जो है XSR रहने वाली है। एंड उसके बाद हंटर रहने वाली है, क्योंकि उसकी भी सीट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड इसकी भी सीट देखोगे तो ठीक ठाक कुछ नहीं जो आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगा, बट हाँ ये है कि आप लोग थोड़ा बहुत जो है वो मैनेज करके चला लोगे किसी भी तरीके से। MT-15 के कंपैरिजन में देखोगे तो ऑब्वियसली ये जो है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो वो एक चीज़ है। बाकी ये है पूरी की पूरी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई। अब थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ लाइक किन लोगों को लेनी चाहिए, तो देखो मेरा यहाँ पर यही कहना है, लाइक अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे माइलेज ज़्यादा अच्छी चाहिए, आपको लाइट वेट बाइक चाहिए, आपको ठीक ठाक फीचर्स चाहिए, रेट्रो क्लासिक जो है वो बाइक होनी चाहिए, सो ऑफकोर्स जो है वो आप लोग इस बाइक की तरफ जा सकते हो, काफ़ी बेटर रहने वाली है। सो आप लोगों को कैसी लगी यामाहा की ये वाली बाइक। एंड इसके अंदर आपको 4 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। एंड उसी के साथ 2 वेरिएंट जो है वो आप लोग बनवा सकते हो। सो इसमें क्या है कि 2 वेरिएंट्स हैं, लाइक एक अगर आप कैफे रेसर बनवाना चाहते हो तो कुछ उस टाइप का बनवा सकते हो। एंड थोड़ा सा अलग आप लोगों को कस्टमाइजेशन करानी है तो वो चीज़ें करा सकते हो। सो ये था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।